वक्त हमारे 4 संवाददाता मुंबई के अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरीन ड्राइव से मेरे सहयोगी देव कोटक जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। बांद्रा से मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख है। विद्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चूना भट्टी से। सायन रेलवे स्टेशन से मेरे सहयोगी दीपेश जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले विद्या, आपका रुख करते हुए, क्योंकि सुबह से ही हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मुंबई की रफ्तार कहीं पर थम गई है, कहीं पर बहुत ज्यादा धीमी है। आप जहां पर खड़ी हुई है वहां की तस्वीरें दिखाइए और वहां का हाल बताइए कि कैसे इस वक्त सुबह से, बल्कि कल देर रात से ही मुंबई के लोग जूझ रहे हैं, पानी से दो चार हो रहे हैं। ठीक है, विद्या से संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच देव कोटक का रुख कर लेते हैं। देव, हाई टाइड की चेतावनी दी गई है, तस्वीरें दिखाइए, क्या चेतावनी, क्या अलर्ट है? जी, साफ तौर पर पहले तो आप देख पा रहे होंगे कि हम मरीन ड्राइव पर है। यहाँ पर किसी को भी आज आने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर आप देखेंगे तो जो हाई टाइड अलर्ट जारी किया है तकरीबन 4.5 मीटर का 2 बजे के आसपास का टाइमिंग दिया गया है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस की जीप्स और वैन्स तैनात कर दी गई है। आज बहुत लोगों को यहाँ पर मरीन ड्राइव प्रोमेनाड, जो एक पॉपुलर टूरिस्ट जगह है, उस पर भी आने की अनुमति नहीं दी गई है। मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी और मुंबई पुलिस द्वारा अलर्ट्स और एडवाइजरी जारी किए गए हैं, क्योंकि आज रात के 8:30 बजे तक जो हैवी रेनफॉल की संभावना है वो आज के लिए मौसम विभाग द्वारा अलर्ट और इश्यू जारी किया गया है। अगर आप साफ तौर पर मरीन ड्राइव का रुख कर लेंगे और देखेंगे तो आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर आसपास 4 स्कूल्स है और 4 कॉलेजेस भी है, इसीलिए बच्चों से ये जगह हमेशा भरी हुई रहती है। बाकी लोगों ने भी ये जो हार्डकोर कमर्शियल एरिया या कॉर्पोरेट एरिया माना जाता है नरीमन पॉइंट और मरीन ड्राइव के बीच का, वहां पर भी बहुत लोग आज पहुंच नहीं पाए, क्योंकि ट्रेन की स्थिति बहुत खराब है। जल जमाव जो है रेल की पटरियों पर देखने मिल रहा है। वाशी, सायन, चूना भट्टी, वाशी से तो सीएसटी स्टेशन की ओर जो है वो आज ट्रेन भी नहीं आ रही है, काफी सारी कैंसिल कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग रहा होगा, क्योंकि ओवरनाइट सिर्फ 6 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश गिरने से बहुत जगह पे तकलीफ होने लग गई है। ट्रैफिक जो है थम सा गया है, या चल भी रहा है तो रेंगते हुए जा रहा है कहीं ना कहीं। और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कल रात को जो है एयर स्ट्रिप बंद कर दी गई थी। काफी सारी फ्लाइटें हैं वो इंदौर, हैदराबाद और अहमदाबाद की ओर भी डाइवर्ट कर दी जा रही थी। लेकिन फिर से एक और बार जिस नदी के बगल में हम अरेबियन सी जिसे कहते हैं मरीन ड्राइव पर, यहाँ पर इसका आप नजरिया देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो फिशिंग की सीजन है, यहाँ पर जो मछुआरों को भी मना कर दिया गया है। जब तक बारिश अगस्त के बाद या सितंबर तक पूरी तरह से थम सी नहीं जाती, कहीं ना कहीं यहाँ पर मरीन ड्राइव पर हमेशा ऐसे केसेस देखने मिलते हैं कि कोई पानी की। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। बांद्रा से मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख भी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, आप भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि बांद्रा भी दरअसल वो इलाका है जहां पर हाई टाइड का असर देखा जाएगा। ये समुद्र के बेहद नजदीक है, पूरा उससे सटा हुआ है। आप अगर तस्वीरों के जरिए दिखा सके किस तरीके से वहां पर हाई टाइड का असर अभी से दिखाई देने लगा है। बिल्कुल नहीं, आपको बता दें कि जो हाई टाइड है वो इस वक्त अपनी पीक पर है। 4 मीटर से लंबी आप कह सकते हैं कि लहरें जो है समुद्र में इस वक्त बांद्रा में देखी जा रही है। बांद्रा बैंड स्टैंड पर इस वक्त हम हैं और ये आपको दृश्य हम दिखा रहे हैं। और ये जो लहरें उठ रही है, इसकी ऊंचाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाई टाइड जो है वो एकदम अपने चरम पर है। और इसी वजह से मुंबई में फिलहाल अगर बरसात होती है तो पानी ड्रेन नहीं होगा और इससे वाटर लॉगिंग की जो शिकायत है वो कई जगहों पर हो सकती है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पुलिस, बीएमसी के कर्मचारी जो है वो भी मौजूद हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इसे पिकनिक स्पॉट लोग बना लेते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भुट्टे सेके जा रहे हैं और बाकी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो पुलिस का कहीं ना कहीं ये एडवाइजरी रहती है कि ये जो हिस्सा है इससे नीचे ना उतरे। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अपने आप से आप कह सकते हैं कि जो प्रिवेंशन है वो लेना बहुत जरूरी रहता है। तो कल रात में जिस तरह की आज सुबह तक बारिश हुई है, उसके बाद बड़ी हाई टाइड है, 4 मीटर से ज्यादा लंबी है, 4.4 मीटर्स की ये हाई टाइड है। और ये हाई टाइड जब तक रहेगी तब तक जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से मुंबई के काम नहीं करेंगे। सुबह से देख रहे हैं कि सेंट्रल रेलवे जो है चूना भट्टी की तरफ, वहां पर हार्बर लाइन पर यातायात रोकी गई थी। सेंट्रल लाइन पे स्लो यातायात जो है वो चल रहा था। तो बारिश अगर इसी तेजी से होती है तो वाटर लॉगिंग की समस्या आगे चलकर भी हो सकती है। बीएमसी ने इससे पहले भी मानसून के पहले कई वायदे किए थे, जिसमें नाला सफाई और बाकी चीजों की बात कही गई थी। लेकिन जब तेज बरसात होती है तो उनका यही कहना होता है कि
1 घंटे के अंदर 100 mm से ज्यादा ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। हाई टाइड का खतरा इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के जरिए हमारे 2 संवाददाता दिखा भी रहे थे। दीपेश त्रिपाठी इस वक्त सायन रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। दीपेश, सायन तो प्रभावित है ही, और कौन कौन सी वो लोकल ट्रेन के रूट्स प्रभावित हैं भारी बारिश की वजह से? जी देखिए, मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसे मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, और मुंबई की लाइफलाइन जब बाधित होती है तो आमतौर पर पूरा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। जो कम्युनिकेटर्स होते हैं उनका। हम इस वक्त मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन पर हैं। अमूमन इस स्टेशन से 1 स्टेशन आगे ही कुर्ला स्टेशन है, जो सबसे पहले बाधित होता है इस तरह की मूसलाधार बारिश में। फिलहाल यहाँ पर भीड़ आपको कम नजर आ रही है, और ट्रेनें भी सामान्य रूप से थोड़ी ही देर से चल रही हैं। वो इसीलिए क्योंकि कुछ देर के लिए बारिश बंद हुई थी, लेकिन जैसे ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट आया है कि आने वाले कुछ घंटों में इसी तरह की मूसलाधार बारिश मुंबई को देखने को मिलेगी, और जैसे ही वापस बारिश अपना जोर पकड़ेगी तब वापस फिर एक बार स्थिति पहले जैसे देखने को मिल सकती है। आप जैसे हमने सड़कों पर देखा, जल जमाव हुआ था, रेलवे ट्रैक्स पर पानी भरा था, रेलवे देरी से चल रही थी। 3 लाइन्स हैं मुंबई में, सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर, तीनों ही लाइन की ट्रेनें बाधित हुई थी। रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं जो ट्रैक पर पानी भरता है उसे निकालने के लिए बड़े मशीन्स और पाइप्स लगाए गए हैं, जिससे कि पानी यहां से जल्दी निकले, और ये पूरा जो उसका आउटपुट है वो बाहर रोड पर दिया गया है। यानी यहां से पानी निकालकर, ट्रैक पर से पानी निकालकर बाहर रोड की तरफ छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से जो ट्रेनें हैं वो बाधित ना हो। ठीक है दीपेश, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच हमारे 3 संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं जो जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस वक्त भारी बारिश से सड़कों पर भी आवाजाही ठप हुई, लेकिन मुंबईकरों का पर सबसे ज्यादा असर तब शुरू हुआ जब रेल की पटरियां पानी में डूबने लगी। खुद महाराष्ट्र के कई विधायक मंत्री भी ट्रेनों की आवाजाही ठप होने के कारण स्टेशन पर फंसे दिखाई दिए। सेंट्रल रेलवे ने बताया कि पटरियों पर जलभराव के कारण मुंबई सबर्बन और हार्बर लाइन पर ट्रेन सेवाएं बाधित हुई हैं। इतना ही नहीं, देर रात तकरीबन 2:30 बजे से सुबह लगभग 3:45 बजे तक करीब सवा घंटे के अंदर ही अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर जैसे शहरों की ओर 27 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। मुंबई की बारिश में रेल की पटरियां कम ही डूबा करती हैं, लेकिन रविवार की देर रात शुरू हुई बारिश ने ऐसी आफत पैदा कर दी कि सुबह 9-10 बजे तक मुंबई सबर्बन इलाके के कई स्टेशनों पर पटरियां पानी में डूबी हुई नजर आईं। हार्बर लाइन पर बारिश के पानी में डूबी हुई पटरियों के कारण आवाजाही रोकनी पड़ी, क्योंकि चूना भट्टी के पास पूरा ट्रैक पानी में डूबा हुआ था। बारिश का ज्यादातर असर सीएसएमटी और ठाणे के बीच मेन लाइन पर पड़ा, जिसकी वजह से मुंबई डिवीजन की कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। रेलवे ने जानकारी दी कि सीएसटी से आने वाली कम से कम 5 ट्रेनें इस बारिश के कारण प्रभावित हुई, जिसमें पुणे से आने वाली 3 और सीएसटी से जाने वाली 2 ट्रेनें शामिल हैं। सुबह से आई तस्वीरों से नजर आया कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में ट्रेन की पटरियां पानी में डूबी हुई थी। सायन से लेकर भांडुप और नाहुर तक के इलाके में ट्रेन पटरियों के ऊपर पानी भरा हुआ था। जो जल जमाव हुआ है वो अभी तक निकला नहीं है। खास तौर से सेंट्रल रेलवे की हालत जो है, चूना भट्टी ले लीजिए, कुर्ला का इलाका ले लीजिए, इन सब इलाकों में रेलवे ट्रैक पर अभी भी पानी है। हैवी पंपिंग है, बहुत सारे बड़े बड़े पंप्स लगा के पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। ट्रेन की आवाजाही ठप होने के कारण महाराष्ट्र विधानसभा के 10 से 15 विधायक और मंत्री भी ट्रेन और स्टेशनों पर फंस गए। उन्हीं में से महाराष्ट्र के मंत्री अनिल पाटिल, अमोल मितकारी भी थे, जिनकी ट्रेन रुक गई तो वो पटरियों पर पैदल चलकर सड़क के रास्ते आगे बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि सुबह होने के साथ साथ मुंबई में बारिश थमी, लेकिन मुंबई की सड़कों पर हुए जल जमाव के कारण ट्रैफिक के लंबे लंबे जाम नजर आए। विले पार्ले के वेस्ट एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट एलिवेटेड रोड, किंग सर्कल, कुर्ला डिपो, दादर टीटी, हिंदमाता जंक्शन, रामनगर सबवे, अंधेरी सबवे के तमाम सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जाम में लोग जूझते नजर आए। ऑलमोस्ट हर इलाका मुंबई का जहां पर कि थोड़े से लो लाइंग एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। अभी भी धीरे धीरे करके रिसीड हो रहा है, लेकिन क्यों जैसे अभी मैं बता दूं, मैं इस वक्त वकोला के इस इलाके में हूं। वो जो सर्विस रोड है वो रोड के उस पार है,
वो पूरा का पूरा जो आधा ट्रैफिक यहाँ पे हो जाता था वो पूरा क्योंकि सड़क बंद है तो पूरी की पूरी ट्रैफिक यहाँ आ गई है और इसी की वजह से ये आप देख लीजिए गाड़ियां बिल्कुल रेंग रही हैं, चलने की स्थिति में नहीं है और यही वजह है कि मुंबई का जो भागती दौड़ती शहर जो हम देखते थे वो कतई आज देखने को नहीं मिलेगा। लोग जहां भी जाएंगे बहुत धीमी गति से पहुंचने वाले हैं, इसलिए इसी वजह से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। स्कूलों को जो बंद किया गया तो बोला गया साहब कि अगर दोपहर, क्योंकि मुंबई में स्कूल जो है वो 2 शिफ्ट में चलते हैं, मॉर्निंग की एक शिफ्ट में तो तुरंत बंद कर दिया गया था स्कूलों को। दोपहर के बाद जब अगर स्थिति संभलती है तो उन स्कूलों को खोला जाएगा। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि अगले 2-3 दिनों तक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में इसी तरह जोरदार बारिश हो सकती है। विद्या चौहान, मुंबई, आज तक। और चूना भट्टी से मेरी सहयोगी विद्या इस वक्त जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे कैसे मुंबई की रफ्तार दरअसल थम सी जाती है और अमूमन हर साल यही सिलसिला रहता है, जब भी वहां पर बारिश होती है पूरी व्यवस्था चरमरा जाना, ये मुंबई के लिए एक आम बात हो गई है। जी बिल्कुल, साल दर साल बीत जाता है लेकिन ये जो समस्या है वो नहीं बदलती। अभी थोड़ी देर पहले ही हमें जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे और डीआरएम वो दोनों रेल से यात्रा करते हुए दिखे थे और उनसे हमने यही सवाल पूछा कि आखिर कब मुंबई वासियों को राहत मिलने वाली है, कब होगा कि सेंट्रल रेलवे की ट्रेनें बंद नहीं पड़ेंगी, धीमी गति से नहीं चलेंगी बरसात के समय में। और उनका एक ही जवाब था कि इसमें समय लगेगा क्योंकि पूरे रेलवे ट्रैक्स को ऊपर करना है। आसपास के पूरे जो इलाके हैं वो ऊपर हो चुके हैं रेलवे ट्रैक अभी भी, क्योंकि बहुत साल, अगर आपको याद हो सबसे पहले रेलवे लाइंस जो सेंट्रल रेलवे पर ही चली थी वो तब से वो ट्रैक्स उसी अवस्था में है, उनको ऊपर करना है और इसमें समय लगेगा। और इसी वजह से उनका यही कहना था कि आसपास के इलाके क्योंकि ऊपर हो चुके हैं, रेलवे ट्रैक नीचे है, तो ज्यादातर पानी बाकी शहर के इलाकों से सेंट्रल रेलवे पर ही आ जाता है और इसी वजह से ये दुविधा उनकी जिंदगी में बनी रहेगी जब तक यहाँ पर कि रेलवे ट्रैक को ऊपर नहीं किया जाता है। ठीक है।